नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। 12:17 है और हमें निफ्टी में नहीं, बैंक निफ्टी में याद होगा। बैंक निफ्टी का आज डाटा कुछ खास नहीं, साइडवेज रहा। हमें स्टॉक में ट्रेड करना है। स्टॉक में ट्रेड देखो, हम इंडेक्स में जो ट्रेड करते हैं, इंडेक्स हमारी मजबूरी होती है। जैसे निफ्टी बैंक मूवमेंट करेगा, वैसे बैंक निफ्टी, वैसे फिन निफ्टी, वैसे मिड कैप, ये सारे इंडेक्स एक तरह ही मूवमेंट करते हैं। और मैंने आपको ऐसे स्टॉक को तो पिक करने से मना ही किया है जो कि बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हुए हो, या तो गैप अप ओपन होकर बड़े मूवमेंट आए हो। मैं आपको हमेशा दो तीन चीजें जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया है कि स्टॉक में ट्रेड करने के लिए मींस जो हमारे फ्लैट स्टॉक ओपन होते हैं फ्लैट प्राइस पे एंड एक स्लोली बाइंग आती है, वो बहुत अच्छा उनकी स्ट्रेंथ होती है। वो तो एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन हमारा तो मेन तो डाटा होता है स्टॉक सिलेक्शन। जब हम इंट्राडे करते हैं स्टॉक की ट्रेड की, इंट्राडे स्टॉक की बात करते हैं, स्टॉक ऑप्शन कर लो या स्टॉक इंट्राडे कुछ भी कह लो आप, जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आपका होता है भाई स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें। स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या है, स्टॉक सिलेक्शन के लिए क्या तरीका है। स्टॉक सिलेक्शन आप ना 4 दिन पहले पता, स्विंग ट्रेड के लिए आप एनालिसिस कर सकते हो, प्राइस एक्शन का बॉटम रेजिस्टेंस ये सब देख सकते हो, लेकिन क्या आज ही मूवमेंट करेगा वो, क्या आज मार्केट में स्ट्रेंथ है, क्या किस डायरेक्शन में वो मूवमेंट करना चाह रहा है, ये समझने के लिए आपको उस स्टॉक का डाटा रीड करना बहुत जरूरी होता है। यानी स्टॉक डायरेक्शन पहले चीज हमें होती है ट्रेड करने के लिए स्टॉक में की सबसे बड़ी चीज होती है कि पहले हमें ये पता करो कि स्टॉक का डायरेक्शन क्या है, किस साइड वो जाना चाह रहा है, बेरिश या बुलिश। फिर अगर अगर हमने ये पता कर लिया कि ये स्टॉक को जिसे मान चलिए बेरिश तो जाना चाह रहा है, ठीक है बेरिश जा रहा है, लेकिन क्या ये बेरिश जा रहा है तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, या स्लोली स्लोली जाएगा, या नीचे तो जा रहा है लेकिन वो कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। ये बहुत चीज है, यानी रिवर्सल वाले स्टॉक से बच के रहना। अब अगर हमारे पास वो रिवर्सल स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें किस टाइप से ट्रेड करना चाहिए, मतलब कैसे एंट्री करना चाहिए कि हम रिवर्सल से बच सके, ये सारी चीजें। तो सबसे बड़ी चीज होती है स्ट्रेंथ पहचाना। देखो जैसे ऑप्शन चेन में चलते हैं, मैं आपको ये चीजें बताता हूँ, आप इतना मैं आपसे वादा करता हूँ कि स्टॉक में ट्रेड करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि उसमें चेंजेस डाटा, इंडेक्स में आपको एक्सपीरियंस की जरूरत है, क्योंकि इंडेक्स में ट्रेड करने के लिए आपको डाटा क्या चेंजेस हो रहे हैं ये पकड़ना बहुत जरूरी होता है। लेकिन हम स्टॉक में जो हमें डाटा दिखता है वही होता है। तो स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमें सिर्फ डाटा देखना होता है, क्योंकि जो हमारे आंख के सामने होता है वही एक्चुअल होता है। देखो 182 स्टॉक है, 182 स्टॉक में जैसे यूपीएल जानता है, वोल्टास है, विप्रो है, जेडीयू लाइफ है एंड अल्ट्राटेक सीमेंट है, यूबीएल टीवी, ट्रेंड है। अब ट्रेंड में क्या है, ट्रेंड की क्या स्ट्रेंथ है, 8974 एंड 536 एंड 8 एंड 9, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, हम ट्रेड कर सकते हैं ट्रेंड में। बुलिश वेट कंफर्मेशन, क्या स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो 1.7 की स्ट्रेंथ है। आपको मैंने स्ट्रेंथ को बताया कि स्ट्रेंथ हम कैसे देखते हैं किसी भी स्टॉक की, और स्ट्रेंथ कैसे फाइंड करते हैं। बुलिश ट्रेड मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, स्ट्रेंथ अच्छी है, एक्जैक्टली मार्केट ओपन हुआ हमारा यहाँ पे, ठीक है, एक्जैक्टली 9 बजे, 9:15 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे यानी 7185 ओपन हुआ, 7246 चल, ये लास्ट है। मार्केट थोड़ा सा बॉटम को टेस्ट करने आया, मतलब इसको हम किसी भी सपोर्ट पे जाके बाई कर सकते हैं, ठीक है। और हम सारी चीजें करते हैं मार्केट में। टेक महिंद्रा में क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, टेक महिंद्रा में कर सकते हैं 999, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। टेक महिंद्रा में बात करें तो चेंजिंग कॉन्टेक्ट तो बहुत अच्छा, मतलब बॉटम में आप ट्रेड ले लो तो ये तो है मार्केट नीचे नहीं जाएगा, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ की मतलब कह सकते हो कि जो इसका सीपीआर है वो कहीं ना कहीं इक्वल है टेक महिंद्रा में, तो हम इस पे ट्रेड लेके करेंगे क्या, क्योंकि मार्केट का ट्रेवल कराने का काम तो बायर का है, सेलर का तो है नहीं। एक्जैक्टली ये तो टेक महिंद्रा है, टेक महिंद्रा में क्या स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट ओपन कहाँ पे हुआ, एक्जैक्टली ये 10 बजे ओपन हुआ, यहाँ पे 9:15 ओपन हुआ, लो लगाया, हाई गया, लो लगा। अब ये छोटी छोटी कैंडल्स इतनी क्यों बना रहा है, क्यों हल्का कंसोलिडेशन कर रहा है, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं है। लेकिन आप अगर इसमें तब भी ट्रेड करो तो आप ये मार्केट नीचे नहीं जाएगा, सपोर्ट बहुत मजबूत है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है बायर। तो ये समझने के लिए मैंने आपको कई बार बताया है कि मार्केट में ये सब समझने के लिए हमें पूरा पूरा डाटा रीड करना आना चाहिए। हम कल क्या है मार्केट में ये आज से मैटर नहीं करता, कल क्या था आज क्या है और कल क्या होगा। मतलब आपको कोई ये बता रहा है एक दिन पहले स्टॉक पिक कर लो, तो वो कोई कोई इवेंट की वजह से ही आप उस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। ट्रेंड फार्मा है, टाइटन है, पीवीआर है, पावर ग्राइड है। पावर ग्राइड में क्या है, पावर ग्राइड में ट्रेड कर 6 3 एंड 3 3, हाँ इसमें 2x की स्ट्रेंथ है। तो लास्ट तक मैंने ये बता, तो देखो हमारे पास जैसे मैं मान के चलो डाटा स्ट्रेंथ क्या है, ओआई क्या है, वैल्यूम क्या, मुझे सब पता है, आपको रूल सारी चीजें पता है। तो हमें तो ये करना है कि हमें आपको बेस्ट चाहिए, लेकिन ये थोड़ी ना है कि आपको एकदम बेस्ट नहीं, बेस्ट से भी बेस्ट चाहिए अगर मिल जाए तो। हमें अच्छी स्टॉक तो चाहिए, लेकिन ये टोटल एफएनओ 180 स्टॉक है, मुझे 180 स्टॉक में एक स्टॉक ऐसा चाहिए। मैंने आपको बताया कि स्टॉक में 3 तरीके के फेसेस होते हैं किसी भी ट्रेंड का। एक होता है जो खुलते ही मार्केट हाई लो, यानी लो हर हाई, या मार्केट बुलिश या बेरिश एक तरफा जाता है जब तक मार्केट क्लोज नहीं होती, या बुलिश या बेरिश। एक होता है कि मार्केट क्या करता है, ऊपर तो जाता है स्मूथ, लेकिन कहीं से भी रिवर्स कर जाता है ऐसे, ठीक है, पहला। एंड दूसरा, ये बेरिश भी हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है। एक होता है कि मार्केट आपको जाना तो ऊपर चाह रहा है, लेकिन उसको आपकी कंसोलिडेशन करेगा ऐसे 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 ऐसे, आपको चार्ट तो ऊपर दिखेगा लेकिन उसको काफी मशक्कत करना पड़ेगा। तो पहला तो हमारा यही होगा कि बेस्ट से बेस्ट मिले। तो 150-80 स्टॉक में हमें एक स्टॉक ऐसा चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी हो, एक तरफा भी हो, और उसमें हमें ट्रेड करना। तो मैं आपको कई बार बताया कि देखो हमारे पास, अगर मैं आपको बोलूं कि एक को चुनना है जो सबसे बेस्ट है, तो आप सबको जब तक एक साथ नहीं देखोगे आप कैसे समझ पाओगे ये सबसे बेस्ट है। तो स्टॉक ऑप्शन चैन में जब हम जाते हैं सीट्स पे, तो जो मुझे स्टॉक फाइंड करने में इतना डिफिकल्ट हो रहा था 182 स्टॉक में, तो मुझे यहाँ पे
ये स्टॉक मुझे इजीली से मिल जाएंगे जो सबसे ज्यादा जिसकी स्ट्रेंथ है, यानी पेट्रोनेट है। जैसे पेट्रोनेट का पीसीआर 1.45 एंड वैल्यूम सीपीआर 1.03 एंड 0.38% है, यानी वैल्यूम सीपीआर तो उतना तो नहीं है पेट्रोनेट में, सीपीआर तो उतना ज्यादा स्ट्रेंथ तो नहीं है इसमें, तो लेकिन वही है कि मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है और मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर निकल चुका है, तो ठीक है। अब इसमें जैसे आरबीएल बैंक है, अब इसकी सबसे ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ किसकी है, सबसे ज्यादा अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो ये है पेट्रोनेट की 0.8, ये है एमएफएसएल का 2.7 की स्ट्रेंथ है, नहीं 1 पॉइंट नहीं 0.2 के, ये 2 पॉइंट्स आरबीएल बैंक की सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, और 1.34 नहीं एमएफएसएल की है 2.7 की स्ट्रेंथ है एमएफएसएल, आरबीएल बैंक की 1.34 है, तो और बाकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, तो इसमें से एक स्टॉक पिक करते जो सबसे अच्छा हो। लास्ट आज के सारे स्टॉक में मींस स्ट्रेंथ बहुत कम है, हर स्टॉक में स्ट्रेंथ, तो ये स्टॉक थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल हो रहा है, यानी कॉल्स वैल्यूम आपको जो येलो लाइन में देख रहे हैं इसका तो थोड़ा सा चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट भी है, बट अगर हम टेक महिंद्रा के देखें तो दोनों इक्वल है, और जो आपको येलो दिख रहा है कि चलो ये तो है कॉल्स वैल्यूम 4000, देखते हैं थोड़ा। सो फाइनली अगर हम बात करें कि जैसे स्टॉक में जो कि चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको सबसे बताया जैसे हम बजाज ऑटो को साइड रखते हैं, बाद में इसको मैं बताता हूँ, पहले जैसे मैंने आपको बताया कि चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई खास मिला है तो ग्लेनमार्क है जो कि यहाँ पे 14वें स्थान पे है, और इसका चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट यानी देखो तो 0.89 का, बट वैल्यूम सीपीआर यानी स्ट्रेंथ अगर यहाँ पे देखोगे तो अगर सबसे ज्यादा किसी की स्ट्रेंथ है तो यहाँ पे एमएफएल का जरूर 2.56 का, लेकिन इसका चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज हो रहा है। बट अगर हम ग्लेनमार्क की बात करें तो ग्लेनमार्क का जो वैल्यूम सीपीआर 2.12 है एंड चेंजिंग परसेंटेज भी 2.54 का है, तो एक ये मुझे सही लग रहा है, मींस अगर हम चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट भी ग्लेनमार्क के देखें तो आपको चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट ठीक ठाक लग रहा है। एक बार ऑप्शन चेन को हम रिफ्रेश करते हैं, ऑप्शन चेन में भी ग्लेनमार्क के देखें तो सबसे पहली चीज कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा ग्रीन है, एंड कॉल वायर 4959 एंड टू पुट वायर कंपैरिजन टू कॉल वायर 2340 है, एंड पुट सेलर 1741 है, एंड कॉल सेलर 1963 है। तो अगर देखी जाए तो चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट तो इक्वल है, बहुत ज्यादा प्लस माइनस में नहीं है, बट अगर स्ट्रेंथ देखें तो 2x है, यानी 2.56 की स्ट्रेंथ है। तो हम ग्लेनमार्क की जब बात करेंगे तो ग्लेनमार्क को तो सबसे पहले मैं चार्ट पे लगाता हूँ, ग्लेनमार्क को एक्जैक्टली इस जोन पे देखो, हमें आज मार्केट में थोड़ा सा ट्रेड करना डिफिकल्टी इसलिए क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं है। अभी क्या मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो देखो ऑल टाइम हाई, बट क्या ऑल टाइम हाई पे हम कैसे ट्रेड करेंगे, तो ऑल टाइम हाई पे हमें ट्रेड करने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उसको पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम में लगाओ, और मार्केट देखो यहाँ पे एक बॉटम ले रहा है, ठीक है, मार्केट आया है, देखो एग्जैक्टली मार्केट यहाँ से ये हाई लगाया, ठीक है 44 तक लो लगाया, ये तो ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल जोन हो सकता है इजीली से, ये हम एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ कर लिए ऐसे, ठीक है, अब ये नेकलाइन भी ले सकते हैं। तो हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करने के बाद हमें देखो स्टॉक है ऑप्शन, मैंने आपको सॉरी स्टॉक ट्रेड करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, बस आपको डाटा आपके आंख के सामने मिल जाए, बस सारी चीजें आपको, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप गैन स्टॉक में 10 में से 9 ट्रेड आपके सही जाएंगे, इजीली से जाएंगे, ये भी नहीं बहुत आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, इंडेक्स में कॉन्फिडेंस चाहिए और स्किल चाहिए मींस और एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको चेंज क्या हो रहा है ये पकड़ना है। तो ग्लेनमार्क ओके, तो ग्लेनमार्क हम हॉरिजॉन्टल जोन का जो प्राइस डालेंगे वो डालेंगे 1730 रुपए, ठीक है, तो गैन का कहना है भैया 1730 रुपए का, गैन कैलकुलेट 1730 रुपए का, ओके, तो कैलकुलेट करेंगे तो गैन का कहना है कि 1732 पे जाएगा तो आप बाय करना 1742 का टारगेट लेना, तो ग्लेनमार्क ऑलरेडी का 1742 का टारगेट दिया है, 46 का दिया है, तो मतलब 1742 के बाद इसमें 32 में आपकी एंट्री हो जाएगी, तो आपको 1742 का टारगेट होगा, यानी हॉरिजॉन्टल जोन ये है। देखो मैं इतना तो बता दूं कि मार्केट इसको ब्रेक करके अब जाने वाला तो है नहीं, तो अगर मार्केट यहाँ भी रिट्रेस सेक्शन किया, नेक लाइन ये है, तो हम नेक लाइन इसको लेंगे, अगर ये कैंडल्स क्लोज देती है, ये वाली कैंडल्स ग्रीन वाली कैंडल्स, ये मतलब ये नेक लाइन ले लेते हैं, तो अगर ये कैंडल्स क्लोज देती है तो हम ट्रेड ले सकते हैं इसका, तो इसका मैं वेट करता हूँ। बाकी इसका चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, एंड चेंजिंग कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज हो, थोड़ा सा पीसीआर यहाँ पे घटा है इसलिए मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा है, बट इसकी स्ट्रेंथ तो है ही है, जाना तो उसको बुलिश है। पीसीआर घटने का मतलब ये नहीं कि मार्केट नीचे गिरता है, बस जब तक वैल्यूम सीपीआर नहीं घटना चाहिए, बस स्कैनर्स के क्लोज होने का वेट करते हैं। मींस अगर हम यहाँ पे गैन कैलकुलेटर पे जाते हैं तो अगर 42 का टारगेट के बाद 52 का टारगेट मिलता है हमें, 32 है, अगर 32 का टारगेट यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है तो 42 7 पॉइंट का टारगेट, यहाँ पे 52 का टारगेट, 52 का टारगेट ले सकते हैं, ऐसा नहीं है दे देगा मार्केट, स्ट्रेंथ अच्छी है, बट कैंडल्स क्लोज होने का वेट
सो फाइनली इतना देर से वेट कर रहा था, मैंने एक चीज़ बोला था कि मार्केट को नेक लाइन के बाहर कैंडल्स क्लोज देगा तो हम एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मार्केट को मैं फिर थोड़ा-सा बिज़ी हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था मार्केट में। फाइनली एक बार चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट और मैं कुछ डाटा चेंजेस का भी वेट कर रहा था क्योंकि थोड़े से सेलर डाउन हुए थे। मैं फिर से सोच रहा था कि मार्केट में एक बार सेलर फिर से इंक्रीज़ हो, जो कि मार्केट दोबारा क्योंकि सेलर कंटिन्यू डिसइंक्रीज़ होने लगे थे, मार्केट भले ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ से फिर से चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ तो वही है। तो फाइनली ग्लेनमार्क में अभी समय आ गया है, तो सो फाइनली ग्लेनमार्क की जो बाइंग प्राइस है मींस अभी 35 चल रहा है, हमारी यहाँ की बाइंग प्राइस है 36 के आसपास, 200 क्वांटिटी लिया है, 69,000 का फंड लगा है। अब बात करें टारगेट की, तो देखो गैन कैलकुलेटर का जो टारगेट हमारा है वो है 42 का पहला टारगेट, क्योंकि 42 को तो अभी हम कर नहीं सकते, हमने 35-36 मिनट तो हमारा सेकंड टारगेट 52 का है। तो ग्लेनमार्क का 52 का तो नहीं, हम 50 का टारगेट एक राउंड फिगर जोन का, इस जोन का हम रख सकते हैं, यहाँ 49 का 50 का टारगेट एग्जैक्टली ये जोन का, यहाँ का टारगेट। और ये देखो इसकी स्ट्रेंथ की बात करें ना तो मैं इस पे पहले ट्रेड ले लेता, लेकिन मैं एक्चुअली मैं डाटा रिवर्सल का वेट कर रहा था, मैं पीसीआर फिर से इंक्रीज होने का वेट कर रहा था अभी तक, और चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट मतलब इसकी स्ट्रेंथ तो अच्छी है ही है। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं एंड ओके ग्लेनमार्क, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा एक बार डाटा चेंज हो जाए तो इस पे ट्रेड तो बनेगा ही बनेगा। ओके ग्लेनमार्क, ओके तो ग्लेनमार्क की जो हम बात करें चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट, देखो स्ट्रेंथ 5582 एंड 2004 मतलब 2x की स्ट्रेंथ हो गई है, 2x से ज्यादा हाई है स्ट्रेंथ एंड 17,090 सॉरी 1700 एंड 1900। तो ग्लेनमार्क एक तरफा है, मींस एक तरफा का मतलब जैसे मैंने बोला कि ऐसे स्टॉक जो लास्ट तक जिसमें बाइंग आता है और ये हाई को ब्रेक किया है तो 35 चल रहा है। स्टॉप लॉस पॉइंट जो होगा हमारा इस लो के नीचे रहेगा 27 का, यानी टोटल 7 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस लगाया नहीं हो, बट अगर इसके नीचे जाता है तो हम निकल जाएंगे। तो इसको टेस्ट करने जरूर आ सकता है मार्केट, और ये टेस्ट करने आएगा भी जहां तक है, बट मार्केट में हम रुके रहेंगे अभी भी। अभी मैं पोजीशन स्क्वायर में वेट करते हैं, इंतजार करते हैं चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट सो फाइनली याद होगा गैन कैलकुलेटर का फर्स्ट टारगेट, तो फर्स्ट टारगेट को ब्रेक, ये मार्केट हाई लास्ट इसका 44 का है, लेकिन ये देगा मींस 50 का तो देगा स्ट्रेंथ, क्योंकि इसका स्ट्रेंथ मैंने आपको ऑप्शन चैन में बताया। देखो एक तरफा स्टॉक है, मैंने आपको बोला था ना कि एक तरफा स्टॉक में हमें 5.9 एंड 26, देखो अभी तो और अच्छी स्ट्रेंथ हो गई है। तो ये एक तरफा स्टॉक है, लास्ट तक इसमें बाइंग आएगी बॉटम पे, मुझे तो यहाँ पे बाई करना चाहिए था, बेस्ट मौका था। अगर यहाँ पे क्या होता तो मैं यहाँ पे निकल गया होता। तो वेट करते हैं, यहाँ तक देगा टारगेट, ज़्यादा से ज़्यादा लो को टेस्ट करने आ सकता है, नेकलाइन के बाहर तो कैंडल्स क्लोज दे ही दिया है, और ज़्यादा से ज़्यादा फिर से यहाँ टेस्ट करने आ सकता है। तो अभी बहुत समय हमारे पास, अभी 1:30 बज रहे हैं, तो 3:30 बजे तक 3:20 तक सो फाइनली मार्केट अभी 46-44 चल रहा है, मींस ये हाई हमारा था 44 का, इसने 44 को तो ब्रेक किया, बस थोड़ा सा ही बचा है क्योंकि सेकंड टारगेट तो 52 का ही है। और ये एक तरफा है, मैंने आपको बोला ना कि एक तरफा स्टॉक है और एक तरफा ही जाएगा। यहाँ की बाइंग है 35-36 की, 11.47 चल रहा है, 3 पॉइंट और चल रहा है, 11-12 पॉइंट मिल रहा है, 2
फाइनली अभी तो जैसे हम 1 रुपए 2 रुपए रुकने के लिए वेट कर रहे थे कि यहाँ तक रुकेंगे तो देंगे, अभी फिर से नीचे आ गया है और अभी फिर से 50 पे जाता है तो फिर स्क्वायर ऑफ करते हैं थोड़ा देर। सो फाइनली मार्केट 2 बार जाके होके आ रहा है, बार-बार मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहा हूँ। एक बार ये गया, दूसरी बार ये गया और बार-बार स्क्वायर ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ, बार-बार 48 पे आ जा रहा है। थोड़ी देर और देखता हूँ, अगर नहीं हिट करता है फिर यही पोजीशन पे मैं स्क्वायर ऑफ कर दूँगा। बट ये जाएगा एक तरफा, इसलिए मार्केट में मैं इतना मतलब वो नहीं हूँ कि एग्ज़िट कर लूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें स्ट्रेंथ और बढ़ी थी और ऊपर जाएगा, इसको भी ब्रेक करेगी, इसलिए मैं होल्ड हूँ। बार 2 बार एक्ज़ैक्टली मैं एग्ज़िट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मार्केट टच करके तुरंत निकल जा रहा है, तो इसलिए मैं हिट ने पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया। थोड़ा देर और वेट करते हैं, बाकी सो फाइनली फिर से हिट किया, पोजीशन में स्क्वायर ऑफ करता हूँ, लास्ट तक बनी रही। सो फाइनली मार्केट में 49.30 पे मार्केट में एग्जिट किया। अभी तो 48.75 आ गया, लेकिन मैं मार्केट प्राइस में बिका तो 49 रुपए के प्राइस में बिका। लास्ट हाई इसका 50 को हिट करके आया, ये और ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया। मैंने बोला था कि एक तरफा स्टॉक है, याद होगा। आज मैंने जब ट्रेड लिया तो पेट्रोनेट है जैसे और आरबीएल बैंक है, ये जितने भी स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं स्ट्रेंथ नहीं थी। देखो स्ट्रेंथ ही मार्केट, जो स्ट्रेंथ होगी तभी तो मोमेंटम होगा, मीन सीपीआर सब में स्ट्रेंथ नहीं थी। तो हमने एक चीज हमें दिखा, जब ग्लेनमार्क दिखा, एमएसएल दे भी देखा, हमने टेक महिंद्रा जा, इसमें सब में देखो स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं। अब एमएसएल में स्ट्रेंथ भले आ गई है, लेकिन पहले नहीं थी। तो हमें सबसे अच्छी स्ट्रेंथ अगर कुछ दिखी तो ग्लेनमार्क की दिखी, तो जाके मैंने इस पे ट्रेड लिया। और चेंज इन कॉन्ट्रैक्ट भी देखो, मैं एक बार मैंने बोला था इस कैंडल्स क्लोज होने पे एंट्री करेंगे, जब यहाँ पे ये नीचे है, फिर मैं वेट कर रहा था कि नीचे भले चेंज इन आ रहा है, हल्का सा तो ये इंक्रीज हो, तब तो हम मार्केट में ट्रेड लेंगे। फिर ग्लेनमार्क फाइनली यहाँ पे आया, तो मैंने एंट्री यहाँ पे किया था, याद होगा 35 के आसपास, और 35 पे हमने एंट्री किया था। और 49 का 200 क्वांटिटी थी, 69,000 का फंड लगा था। मैं एक चीज आपसे 100 बार बार कहता हूँ कि देखो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि स्टॉक में ट्रेड करने से आपको प्रॉफिट करने से, मतलब 10 में से आपके 9 ट्रेड आपके जाएंगे ही जाएंगे। देखो मैं ये चीज कहता हूँ कि आप 10 घंटे देके आप एक छोटी सी इनकम करते हो, जो कि 10,000 से 15, अधिकतर लोग प्राइवेट जॉब में 15 से 20,000 कमाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज देते, तो वो है समय। देखो ये मार्केट में भी कमाना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम चीजें सीख लें, मीन डायरेक्शन पकड़ना, स्ट्रेंथ, डाटा, मैं इतना तो कहता हूँ कि प्राइवेट जॉब से सबसे अच्छा चीजें तो इतना तो आप निकाल सकते हो, सेविंग आप कर सकते हो। समय इंपॉर्टेंस समय की, तो 10 में से 9 ट्रेड 8 ट्रेड जाना स्टॉक में बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि इसमें डाटा क्या है, चेंजेस नहीं पकड़ना होता है। क्योंकि हमें बस रूल्स पता होने चाहिए कि कौन सा डाटा एक तरफा होता है स्टॉक का, कौन सा रिवर्सल वाले स्टॉक होते हैं, कौन सा कंसोलिडेशन वाले स्टॉक होते हैं, ये सारी चीजें। फिर आपको रूल्स तो पता हो गया, लेकिन दिक्कत ये होती है कि इतने सारे स्टॉक यानी 182 स्टॉक में हमें वो डाटा ढूंढना है, और ये भी नहीं पता, क्या पता इससे भी बेटर कुछ हो। तो हमें जो सीट्स है हमें ये पता चल जाता है भैया तुरंत, क्योंकि 182 स्टॉक में 1 मिनट में स्टॉक ढूंढ देते हैं कि सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे टॉप पे कौन है। सो फाइनली धन्यवाद आपका, शुक्रिया लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड और न्यू स्टडी, सॉरी मंडे को मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू स्टडी सर। और आपको क्लास में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उसे व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। 6 मंथ की क्लासेस में ए टू जेड सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना है, स्टॉक एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, एटीएफ एसआईपी, ए टू जेड सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में। धन्यवाद आपका, शुक्रिया।